हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती पर धमाकेदार खबर निकलकर सामने आ रही है और बेसिक शिक्षा विभाग लखनऊ से डीजी मैम का एक और नया आदेश हुआ जारी ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के। एक जिले में डीबी के बाद भर्ती हुई रद्द और एक जिले में डीबी प्रक्रिया हुई शुरू। 8,800 पदों की नई ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। आवेदन सितंबर में होंगे। क्या है इस पर खबर, उसको भी क्लेरिफाई करेंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी इंफॉर्मेशन को आप समझ सकें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया हैंडल्स और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के इतना कचरा फैला दिया गया है, इतनी किचकिच कर दी गई है कि आप सभी लोगों को सही जानकारी नहीं मिल पाती है। बहुत सारे भाई बहनों के कमेंट आते हैं, सर हमारा पिछली भर्ती में इंफॉर्मेशन ना मिलने की वजह से आवेदन नहीं हो पाया है, इस बार जब हमारे जिले की भर्ती आए तो हमें अवगत जरूर कराना। आप सभी को हमने हमेशा एक साल से ऑफिशियल अपडेट डिस्कस करने का प्रयास किया है। जब लोग कह रहे थे कि यह विज्ञापन फेक है, भर्ती रद्द होगी, तब हमने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात कर आप सभी को जानकारी दी और बताया कि 100% ऑफिशियल विज्ञापन है और भर्ती होगी, 100% होगी और रिजल्ट उसका और वो खबर की सच्चाई आप सभी के सामने है। तो कुल मिलाकर के आप सभी लोग वीडियो अंत तक देखें। बहुत सारे भाई बहन वीडियो नहीं देखते हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी छापने लगते हैं। आपकी ढेर सारी क्वेरीज को इंक्लूड कर लिया जाता है वीडियो में, तो आप सभी लोग परेशान ना हो। पहले वीडियो पूरा देख लें, उसके बाद आप सभी अपनी क्वेरीज को जो है वो कमेंट बॉक्स में छापें, अगर उसका सोल्यूशन आपको वीडियो में नहीं मिला है तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 10,684 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया अंडर प्रोसेस है और अभी 24 जिलों में आवेदन की प्रक्रिया होनी बाकी है, जिसमें से आप सभी को बता दें आजमगढ़ जिले का आवेदन इसी सप्ताह आ जाएगा। और आजमगढ़ के साथ साथ आप सभी को बता दें हाथरस, चित्रकूट, कानपुर नगर, बलिया और कौशाम्बी, जौनपुर और शामली, इन जिलों में भी बहुत जल्द आवेदन आ जाएगा। इसके साथ साथ जो शेष जिले आपके बचेंगे उन जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। डीजी मैम का एक नया आदेश आ गया है, तो बहुत जल्द सेवा प्रदाता एजेंसियां डिसाइड होंगी और आवेदन फॉर्म कई जिलों से एक एक दिन में आप सभी को देखने को मिलेंगे सेवायोजन पोर्टल पर। तो ये तो शेष जिलों में आवेदन की प्रक्रिया को लेकर के लेटेस्ट अपडेट है। इसके साथ साथ अब जो बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है वो दोस्तों ये है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि फर्रुखाबाद जिले की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को रद्द कर दिया गया है। ऐसी जानकारी दोस्तों निकलकर सामने आ रही, लेकिन अभी भर्ती की रद्द को लेकर के कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फर्रुखाबाद की तरफ से। लेकिन बीएसए कार्यालय से संपर्क करने के बाद ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि फर्रुखाबाद जिले की जो ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती है उसे रद्द कर दिया गया है। यानी अब फर्रुखाबाद जिले के भाई बहनों को और इंतजार करना होगा अगर इस खबर में सच्चाई है, जो भर्ती रद्द की खबर निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं है, ऑफिशियल नोटिस आने पर इस खबर को अप्रूव्ड कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के अभी डाउट क्लियर है। जिन भाई बहनों का आवेदन फॉर्म फर्रुखाबाद जिले में है और जिन्होंने डीबी कराई है वो एक बार बीएसए कार्यालय और सेवा प्रदाता एजेंसी से कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर लें। जो हम लोगों को जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग फर्रुखाबाद जिले की भर्ती रद्द की जानकारी हम लोगों को शेयर की गई है। इसी के साथ साथ एक जिले में डीबी शुरू। दोस्तों कल हमने आप सभी को टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जानकारी के द्वारा अवगत करा दिया था कि गाजीपुर जिले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 20 जुलाई से शुरू हो चुकी है और गाजीपुर जिले में आवेदन फॉर्म अप्लाई करने वाले अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है आजमगढ़ बुलाया जा रहा है। तो ऐसे ही किसी अगर जिले में डीबी की प्रक्रिया शुरू हुई है और आप में से किसी भी भाई बहन को कॉल या मेल आया है डीबी के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में इस जानकारी से जरूर सूचित करें, क्योंकि जिससे उस जिले में आवेदन फॉर्म अप्लाई करने वाले किसी भी भाई बहन की डीबी प्रक्रिया ना छूटने पाए, ये हम सभी की ड्यूटी बनती है। तो आप सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप
के जिले में डीबी शुरू होने का मेल या कॉल आता है तो अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर हमारे जिले में डीबी शुरू हो चुकी है, इस डेट में डीबी है और इस स्थान पर डीबी है। ये पूरी चीजें आप यहां पर क्लियर कर दीजिए। अब दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से डीजी मैम के द्वारा जो नया आदेश जारी किया गया है ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के, क्या है उस आदेश में, उसके बारे में। यहां पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं महानिदेशक स्कूल एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ की तरफ से ये 18 जुलाई को आदेश जारी किया गया है। और यहां पर क्या है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में ईसीसी ई रिसोर्स सेंटर के संबंध में बैठक दिनांक 16 जुलाई 2025 का कार्यवृत्त जो है वो यहां पर है। समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 में प्री प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्राप्त अनुमोदन के क्रम में समस्त जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में बाल वाटिका रिसोर्स सेंटर स्थापित किए जाने के संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में बैठक दिनांक 16 जुलाई 2025 को संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में जो प्रतिभाग किया है जिन अधिकारियों ने, उनका डाटा यहां पर मेंशन किया गया है। एक बात यहां पर ध्यान रखना, श्रीमती चंदन शुक्ला प्रवक्ता संबंध प्री प्राइमरी शिक्षा समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और श्रीमती शिखा शुक्ला खंड शिक्षा अधिकारी संबंध प्री प्राइमरी शिक्षा समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, ये ईसीसी ई एजुकेटर के लिए जिम्मेदार दो बड़े अधिकारी हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर श्री माधव जी तिवारी यूनिट प्रभारी प्री प्राइमरी शिक्षा समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है, बैठक में हुई चर्चा पर तदनुसार निर्धारित कार्य योजना के मुख्य बिंदु जो है वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्तमान में 27 जनपद के डायट को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में चिन्हित किया गया है। उक्त के संबंध में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं जिनके अनुसार इन डायट में क्रियाशील मॉडल बाल वाटिका संचालित की जानी है। उक्त के संबंध में यह विकल्प प्रस्तुत किया गया है कि डायट में मॉडल बाल वाटिका कक्षा कक्ष की स्थापना की जाए एवं आवश्यकतानुसार बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार से समन्वय स्थापित करते हुए डायट के निकटस्थ आंगनबाड़ी केंद्र हैं तो ऐसे केंद्र को डायट के मॉडल बाल वाटिका में संचालित किया जा सकता है। इस संबंध में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा कार्रवाई किया जाना उचित होगा। उक्त के क्रम में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के प्रतिनिधि द्वारा सहमत देते हुए यह सुझाव दिया गया कि संबंधित जनपद के डायट प्राचार्य, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं अन्य सहयोगी स्टाफ तथा जिला समन्वयक सीडीपीओ के साथ बैठक करते हुए ऐसे आंगनबाड़ी केंद्रों का चिन्हांकन किया जाना उचित होगा। उक्त के क्रम में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा 70 जनपद अवस्थित डायट हेतु निकटस्थ आंगनबाड़ी केंद्रों का चिन्हांकन किए जाने का निर्देश दिया गया है, जिसमें आगामी वर्षों में संभावित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए चयनित डायट हेतु उक्त कार्य पूर्ण कर लिया जाए। अगला पॉइंट आप सभी लोग देख सकते हैं कि उपरोक्त अनुसार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के जनपद में अवस्थित डायट में स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक। महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा निर्देशित किया गया है कि उक्त कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। इससे संबंधित कार्यवाही प्री प्राइमरी यूनिट समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा की जाएगी, जिसे एससीईआरटी द्वारा यथावश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा। अगला तीसरा पॉइंट यहां पर है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कुल 27 डायट में सक्रिय क्रियाशील आंगनबाड़ी केंद्र संचालित करने हेतु अवस्थापना सुविधाओं यथा शौचालय, हैंडवाश यूनिट, किचन, एक्टिविटी एरिया की भी आवश्यकता होगी। संयुक्त शिक्षा निदेशक एसएसए एससीईआरटी द्वारा अवगत कराया गया कि अवस्थापना सुविधाएं डायट द्वारा सुनिश्चित की जाएंगी, क्योंकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डायट में उक्त से संबंधित बजट की उपलब्धता है। विस्तृत चर्चा के उपरांत मॉडल बाल वाटिका क्रियाशील करने हेतु अवस्थापना सुविधाओं हेतु संबंधित डायट स्वयं के स्तर से व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे एवं ईसीसी ई रिसोर्स सेंटर संबंधित समस्त व्यवस्था या बजट समग्र शिक्षा द्वारा वहन किए जाने पर सहमति से संतुष्टि प्रदान की गई। उक्त पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा अनुमोदन या सहमति दी गई तथा एवं साथ ही यह निर्देशित किया गया कि जिन जनपद के डायट में निकटस्थ आंगनबाड़ी केंद्र का चिन्हांकन न हो पा रहा हो वह ईसीसी ई रिसोर्स सेंटर के रूप में ही संचालित किए जाएंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वाले डायट में मॉडल बाल वाटिका ईसीसी रिसोर्स सेंटर के साथ एकीकृत रूप से संचालित होगी। अगला पॉइंट यहां पर देख सकते हैं, यूनिट प्रभारी प्री प्राइमरी शिक्षा द्वारा अवगत कराया गया कि प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड 2025-26 में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2.5 लाख प्रति डायट की दर से 70 डायट में ईसीसी रिसोर्स सेंटर हेतु कुल धनराशि 175 लाख का अनुमोदन प्राप्त हुआ है। उक्त के अंतर्गत प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत निम्नोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त हुआ है। ये यहाँ पर प्रस्ताव कुछ है जो अप्रूव किए गए हैं। अगला पॉइंट यहां पर कह रहा है कि ईसीसी ई रिसोर्स सेंटर में त्रैमासिक अवधि में चयनित ईसीसी ई एजुकेटर एवं आवश्यक मानव संसाधन का अभिमुखीकरण एवं समीक्षा की जानी है। जो चयनित ईसीसी ई एजुकेटर होंगे उनकी त्रैमासिक समीक्षा होगी, ये बात ध्यान रखना। उक्त है तो डायट प्रचार्य डायट की अध्यक्षता में जिला समन्वयक प्रशिक्षण एसआरजी एवं डायट मेंटर प्रचार्य द्वारा नामित समिति ईसीसी ई रिसोर्स सेंटर के संचालन हेतु उत्तरदायी होगी। उक्त है तो उपस्थित समस्त सदस्यों द्वारा प्रस्ताव की अनुशंसा की गई।
आगे दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ईसीसी ई रिसोर्स सेंटर स्थापित करने एवं अन्य गतिविधियों की समय सीमा भी निर्धारित करने की सहमति उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा की गई, जो निम्नोक्त है। प्राचार्य डायट द्वारा मॉडल बाल वाटिका एवं ईसीसी रिसोर्स सेंटर बाल वाटिका कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें डायट प्रवक्ता या मेंटर, जिला समन्वयक, प्रशिक्षण नोडल एसआरजी को सम्मिलित होंगे। 5 अगस्त 2025 तक ये कार्रवाई पूरी की जानी है। बाल वाटिका कमेटी द्वारा ईसीसी ई रिसोर्स सेंटर में मॉडल बाल वाटिका स्थापित कार्रवाई 31 अगस्त 2025 तक पूरी की जाने की सुनिश्चित की गई है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्राइमरी यूनिट द्वारा कार्यक्रम की प्रगति का अनुसरण किया जाएगा एवं जिन जनपदों की प्रगति न्यून या धीमी होगी उनके संबंध में तत्काल राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश को अवगत कराते हुए सहयोग प्राप्त किया जाएगा। अंत में बैठक धन्यवाद के साथ संपन्न हुई और ये जो अधिकारी शीर्षस्थ हैं जहां बैठक हुई और जिनने इसमें पार्टिसिपेट किया और सहमति प्रदान की, सबके यहां पर सिग्नेचर कर लिए गए हैं। अब दोस्तों इस महत्वपूर्ण शासनादेश की डिटेल जानकारी के बाद हम बात करेंगे 8,800 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के लिए। तो आप सभी को बताते हैं विज्ञापन जारी कर दिया गया है और अभी 8,800 पदों की भर्ती का विज्ञापन किसी भी जिले में आवेदन के लिए नहीं निकाला गया है। यानी अभी 8,800 पदों की भर्ती का विज्ञापन बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश ने जारी कर दिया है, लेकिन किसी भी जिले में आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। और सोशल मीडिया पर 8,800 की भर्ती को लेकर के बहुत किचकिच फैलाया जा रहा है, बहुत मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जा रही है लोगों के द्वारा, जिससे आवेदनकर्ता समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या वास्तव में सच्चाई है। तो बिल्कुल 100% ऑफिशियल समझ लीजिए कि 8,800 पदों की भर्ती जो विज्ञापित हुई उसका अभी किसी भी जिले में आवेदन शुरू नहीं हुआ है और ना ही अभी आवेदन शुरू होगा। सबसे पहले 10,684 पदों की जो भर्ती है वो सभी 75 जिलों में कंप्लीट की जाएगी, उनकी ज्वाइनिंग करा ली जाएगी। उसके बाद में 8,800 पदों की भर्ती के विज्ञापन जिलेवार जारी होना शुरू होंगे। उससे पहले यहां पर सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की विज्ञप्तियां जिलेवार निकाली जाएंगी और सेवा आयोजन पोर्टल पर जो भाई बहन अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं और ईसीसी ई एजुकेटर में आवेदन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो सभी लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन शुरू है, आप कभी भी रजिस्ट्रेशन इसके लिए कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं आवेदन फॉर्म शुरू होने के समय। लेकिन अगर अभी कर लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि आउटसोर्स भर्तियों के लिए जो पोर्टल सरकार ने डेवलप किया है सेवा आयोजन, वो बहुत ही बेकार साइट है, बहुत ही हैंगिंग इशू उसमें आता है। आसानी से आप ना तो रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और ना ही आप जो है आवेदन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे इतनी इजीली। हो जाएगा तो आवेदन फॉर्म अप्लाई करना बहुत इजी है, लेकिन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू है, आप किसी भी दिन कभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 8,800 पदों की भर्ती के लिए। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसका वीडियो चैनल पे अपलोड है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ड्रॉप आउट कर देंगे, वहां से आप पूरा प्रोसेस देखकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी आवेदन सितंबर में शुरू होंगे, इसकी कुछ लोग 100% जो है कह रहे हैं कि आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो अभी आप सभी लोग पैसेंस रखें, जब आवेदन इसके शुरू होंगे उससे पहले सेवा प्रदाता एजेंसियां डिसाइड होंगी और सेवा प्रदाता एजेंसियां डिसाइड होने में समय लगता है। ये आपने 10,684 पदों की भर्ती के मामले में देख ही लिया है, बिल्कुल भी परेशान ना हो। जब आवेदन शुरू होंगे, अभी 100% कंफर्म जानकारी इस भर्ती को लेकर के कभी नहीं कह सकते हैं कि आवेदन सितंबर में शुरू ही होंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में 30 सितंबर की बात जो कही गई उसको देखकर लोग ये बातें प्रेडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रेडिक्शन नहीं होता, यहाँ पर ऑफिशियल जानकारी अधिकारियों से प्राप्त करने के बाद आप सभी तक शेयर की जाती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आप सभी को बता दें भर्ती होगी, लेकिन 10,684 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद होगी, ये बात बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। तो अभी सितंबर में आवेदन शुरू होने के चांसेस दोस्तों बहुत कम है, ये मानकर चलिए कि 20% चांस ये है कि 8,800 पदों की भर्ती में जो है सितंबर में आवेदन शुरू हो पाए, उसके बाद कभी भी शुरू हो सकते हैं, ये चीज आप मानकर चलिए बिल्कुल कंफर्म। तो कुल मिलाकर के इसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के आज की महत्वपूर्ण और धमाकेदार अपडेट जो निकलकर सामने आ रही थी हमने आप सभी को प्रोवाइड करा दी है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।